हे फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने फिर से मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। न्यूमेरिकल आपका पता है कि ये न्यूमेरिकल आपको 9th से लेकर के 12th तक और अदर कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनमें भी, उसके साथ ही साथ IIT JEE NEET जो भी एग्जाम होते हैं उनमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड साइंस से ही जुड़े क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। और न्यूमेरिकल को एकदम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे वैल्यू को पुट करना, कैसे हम समझे कि ये सूत्र लगेगा, कैसे हम समझें कि ये कहाँ मतलब कौन सी चीज़ें क्या कैसे करें, और पूरा भाग जो उसमें होता है, जोड़ घटाना जो होता है, सारी चीज़ें सॉल्यूशन जो होता है, कैलकुलेशन जो होता है, वो सब करूँगा आपके सामने। और अगर आपके मन में कोई संदेह है कि हमें मैथ थोड़ा कम आता है, हमें इंग्लिश कम आती है, हमें क्या, तो सभी की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ वीडियो जो देख रहे हैं इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक एरो की तरह चिन्ह मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसमें थोड़ा सा खुलेगा, मोर ऑप्शन रहेगा नीचे, तो मोर ऑप्शन जो रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप पूरा डिस्क्रिप्शन 200 प्लेलिस्ट हैं और 1500 से वीडियो हैं आसपास। और पूरी प्लेलिस्ट में अपनी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, जैसे भी आपकी वीडियोस की रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से आप अपना वीडियो चूज कर लीजिए। आपको पक्का प्लेलिस्ट मिलेगी अपने मनपसंद जो आपके मन में है, ठीक है। यहाँ पर हम सवाल को लगाते हैं। सवाल यहाँ पर आप देखिएगा, कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर करूँगा। सवाल आपके सामने मैं अभी लगा देता हूँ। सवाल देखिए, मैं यहाँ से आपको पढ़ता हूँ और आप देखिए स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है आपका कि 100 ओम वाले 4 प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर, पैरेलल में जोड़ा जाता है। और उसके बाद आपका इसका संयोजन 100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। इसका 100 वोल्ट आपूर्ति किया जाता है और प्रत्येक प्रतिरोधक में शक्ति पावर आप व्यय ज्ञात करिए। शक्ति जो है, पावर जो है कितनी खर्च हो रही है, आप व्यय जितना हो रहा है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 100 ओम आपका 4 प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा गया है और 100 वोल्ट आपूर्ति पैरेलल है, 100 वोल्ट आपूर्ति पैरेलल है। तो इसमें शक्ति का, तो शक्ति देखिए जो चीज़ें दी गई उसको आप चाहे लिख ले, क्योंकि आपका कंपटीशन रहेगा उसमें तो आपको काला करना रहेगा, चिन्ह लगाना रहेगा। तो आप चाहे हल करके लगाएं या याद करके लगाएं या किसी को बताने से लगाएं, आपको तो केवल टिक करना है। तो आप यहाँ पर मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि हमारा V बराबर कितना है या हमारा R बराबर कितना है, ये हम लिख नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं एक बार, क्योंकि V बराबर जो है हमारा एक कितना है, हमारा V बराबर हमारा 100 है, ठीक, और R बराबर भी 100 है, दोनों 100 है, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। लेकिन हमारा निकालना क्या है? हमारा निकालना है P, पावर निकालना है, शक्ति निकालना है। तो शक्ति का सूत्र जो होता है हमें वो पता होना चाहिए। शक्ति का सूत्र होता है V²/R, P बराबर V²/R, ठीक है। तो P बराबर हमारा V का हमारा 100 का स्क्वायर और बटा R बराबर हमारा 100। अगर हम 100 को 2 बार लिखेंगे, बोल रहा है 2 बार लिखो, तो 100 को 2 बार लिख दो और नीचे 100 लिख दो। 100 से 100 कट गया, बचा 100। तो 100 हमारा ये यहाँ जा कर के बचा। तो इस तरीके से मेरा आंसर जो है, शक्ति P है तो इसको W में लिखा जाता है, यानी वाट में। तो ये आंसर है, मतलब बहुत बड़ी सवाल नहीं है, एकदम ईजी सवाल है। इस तरीके के सवाल आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। चलते हैं, मैं दूसरी सवाल पर बढ़ते हैं। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, जो मेरे नए स्टूडेंट हैं, लर्नर्स हैं, जो भी हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। यहाँ पर आपको हम टेक के साथ एजुकेट करते हैं और हमारे टेक्नोलॉजी की वीडियो अब इस पर ना पढ़ते हुए मेरी दूसरे एक चैनल पर उसको हमने प्रमोट कर दिया, मतलब उस पर हमने डाइवर्ट कर दिया है। उस चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं तो लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पर आइकन मिलेगा, टच करेंगे सीधे उस पर पहुँचे। उस पर मोबाइल और टेक वीडियो बनाते हैं जो आपको यूट्यूब से ट्रिक्स और मोबाइल ट्रिक्स और मोबाइल के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो उस पर पढ़ती हैं। यहाँ पर आपको जो हम बता रहे हैं ये चीज़ आपको होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लगाता हूँ और आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार का आंतरिक तापमान 25 सेंटीग्रेड है और बाह्य तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद दीवार के प्रति वर्ग मीटर पर ऊष्मा में कमी की दर कितनी है, ये है ना। ऊष्मा चालकता जो कि दिया गया है आपका 0.81, ये भी दिया गया है। और ऊष्मा की कमी की दर निकालना, ऊष्मा की कमी की दर निकालना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, जो चीज़ें पहले दी गई अगर समझ पाते हैं निकाल लेते हैं। लेकिन एक सूत्र हमें पता होना चाहिए इसमें। इसके लिए सूत्र क्या है आप ध्यान दीजिएगा। जब ऊर्जा जो है उसका जो ऊष्मा की जो क्षय होती है, मतलब दर होता है क्षय का, ऊष्मा
क्षय की दर, ऊष्मा क्षय की दर। ये जो फार्मूला इससे जुड़ा हुआ होता है वो होता है आपका dQ/dt, ठीक है, मतलब Q/T, Q/T, डी तो आपका लगा हुआ है, तो dQ/dt ये जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया कितने में है, और सॉरी गुड़ा आपका D कैपिटल T और अपॉन में आपका D। ये आपका फार्मूला होता है जब क्षय ऊष्मा में जो क्षय हो रही है उसकी दर कितने हिसाब से हो रही है उसका दर निकालना है तब आपको। अब इस पर अगर हम सारी चीज़ों को मतलब रख पक्षांतर वगैरह करते हैं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें मिलता है कि जो हमारा जो क्षय की दर है जो ना हमारा, जैसे इसको इस इधर ले लिए dQ/dt, तो इक्वल में इसका मान k हो जाएगा और सेम चीज़ आपका यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा t, ठीक है। और इस हिसाब से हमारा जो a है जो क्षेत्रफल है और उसके साथ साथ d हमारा जो है, इसमें जो d है वो है कंक्रीट की मोटाई और के जो है ऊष्मा चालकता है, के क्या है ऊष्मा चालकता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आपका सारी वैल्यूज को रखेंगे और उसके बाद लगाएंगे। के का मान हमारा जो है कितना है 0.81, देखिए दिया गया है आपके सवाल में। उसके बाद गुणा में डी है, तो डी की वैल्यू हमारी क्या है, डी की वैल्यू हमारा कंक्रीट की मोटाई जो है वो कितनी है 1, उसके बाद गुणा फिर 25 में से हमें 5 को घटा देना है। ये क्यों 25 में हमें 5 को घटा देना है, मतलब कितना डिफरेंस हुआ है, एक बार आपका 5 था एक बार 25 था, तो 25 से 5 हुआ तो ये अंतर हुआ, इसलिए इसको घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस हुआ ये पता चल जाएगा। और उसके बाद 15 आपका डी है, ठीक है ये। तो इस तरीके से आपका ये मान हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको हल करते हैं। अगर ये हल करते हैं इसका गुणा होगा, 25 में 5 गया 20 होगा और 20 के इसमें गुणा करेंगे। देखिए एक माने कुछ नहीं, इसमें 20 आएगा, 20 का गुणा करना है, 20 में 0 रहेगा तो हम 0 को ऐसे बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 8 16, ये आ जाएगा 0.2 अंक पे रहे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 16.2 है, ठीक है, और 16.2 है, 0 ऐसे नीचे 15 है, नीचे 15। अगर इसको हम 15 से काटते हैं तब 15 से काटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बात और, ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है सेंटीमीटर में है। अगर इसको मीटर में बदलेंगे ना तो हमारा 10 की घात -2 का गुणा हो जाएगा। ये हमारा जो है मीटर सेंटीमीटर में है, देखिए 15 जो है सेंटीमीटर में है, जब इसको हम ऐसे कर देंगे 10 घात -2 तो ये हो जाएगा मीटर में। तो यहाँ पर हमारा ये भी हो गया। 15 से अगर इसको काटते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल है, इसमें दशमलव है, तो इसको हम 10 घात 2 माइनस जो है 2 अंक पे दशमलव है, इसको 2 हम चाहे तो काट दें। अब इसको हम 15 से अगर काटते हैं तो 15 1 कम 15, अब इसमें 2 में जाएगा नहीं, दशमलव इसमें हट गया, समझ लो दशमलव इस पावर से दशमलव काट लिया, 15 कम 15, फिर यहाँ गया 120, तो 2 अंक ले रहे इसलिए 0 आ गया, तो 15 8 120, तो 108 आ जाएगा, 108। और उसके बाद जूल प्रति सेकेंड, ये आ गया आपका इस सवाल का आंसर सॉल्यूशन। बस आपको थोड़ा सा गौर करना है, दिमाग में बैठाना है वो सारी चीज़ें। अब ऐसे चलते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल आपकी कैसी है उसको देखते हैं, ठीक है। अगली सवाल देखिए स्क्रीन पर लग जाएगा और इसमें जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके बताई है। ये दशमलव घात से मैंने काट दिया क्योंकि आप यहाँ पर 10 बढ़ाते 2 बार, मतलब डबल जीरो बढ़ाते, डबल जीरो यहाँ पर प्लस में बढ़ाते तो ये माइनस पावर कट जाती, इसलिए ये काम कर सकते हैं दशमलव। क्योंकि मेरे कैलकुलेशन की जो ट्रिकी वीडियोज है अगर उनको देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कटता है, ठीक है। अगली सवाल पर नज़र डालिए, एक बार देखिए कि सवाल कैसी है, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने कि 10 सेकंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थिर धारा आपका कितना है कि 0.2 एम्पियर है तथा इस समय अंतराल में तार से प्रवाहित होने वाले कुल प्रवाह यानी चार्ज कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको निकालते हैं। 10 की अवधि है और 2 एम्पियर है 0 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम विद्युत धारा अगर देखते हैं, इसका विद्युत धारा बराबर यानी विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं। और विद्युत धारा बराबर क्यू अपान टी, इसको आवेश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, ठीक है। तो पता ही होगा पक्का। अच्छा, क्यू का मान हमारा जो है जो
क्यू का मान हमारा सवाल में दिया गया है कितना, उसको देखते हैं। तो क्यू का मान हमारा आपका टाइम, क्यू तो हमें निकालना है, तो हम अगर इसको सूत्र को पलटेंगे, मतलब ये पक्षांतर करेंगे, इसको इधर करेंगे, क्यू इधर आपको मतलब कि वो अंश में ही रहेगा, तो ये टी जाएगा तो आई के बगल जाएगा, टी जाएगा तो आई के बगल जाएगा, मतलब आई गुणा टी हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जो हमें पता है, मतलब आई का मान हमारा पता है, आई कितना है 0.2 एम्पियर, और टी का मान हमारा जो है कितना है, मतलब वो है कितना 10 सेकेंड, कितना है 10 सेकेंड। और इसको दोनों को गुणा करेंगे तो ये डेसिमल केवल हट जाएगा, मतलब हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा विद्युत धारा का सूत्र इसमें लगा इसलिए क्योंकि हमें विद्युत धारा मिल रहा था, समय मिल रहा था, तो आवेश नहीं मिल रहा था। कभी भी कोई सूत्र अगर हम लगाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें मिल रही हों और एक चीज़ें ना मिल रही हों तो वही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लगाएंगे सवाल को। तो हमारी सवाल थी, कितनी सवाल थी, 3 सवाल थी। तीनों सवाल को आपको इसी तरीके से लगाना है। और अगली पार्ट, इसका पार्ट तो ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे 400-500 पार्ट ऐसे चलता रहेगा, मतलब हर हफ्ते में 2-3 दिन ये आता रहता है, जो कि सभी बच्चों के लिए होता है, 9 से लेकर 12th और कंपटीशन के लिए, और 11-12 मतलब चाहे जो भी हो, IIT JEE कंपटीशन, मतलब जो भी हो सभी के लिए होते हैं। बाकी आपका 12th का, ओनली 12th का जो आपका चैप्टर वाइज सोल्यूशन न्यूमेरिकल का चल रहा है वो भी आपको मिलता है। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन का भी चलता है। इंग्लिश की बेसिक एकदम क्लास चल रही है, एकदम बेसिक 0 to हीरो। मैथ की भी एकदम 0 to हीरो मैथ बेसिक क्लास चल रही है। सब यार आप प्लेलिस्ट चेक करना, पता चल जाएगा कि आखिर कितना अच्छा वीडियोज हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे भी कर दीजिए। सेकंड चैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, और ये चैनल है टेक्नो प्लस, जिस पर हम टेक के द्वारा एजुकेट करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।